उसके बाद हम बात करते हैं कि नॉन मेटल का मेटल तो रिएक्शन हो नहीं सकता, ठीक है। दोनों, अब एक मेटल दूसरे मेटल से रिएक्ट नहीं कर सकता, वो मेटल फ्री फॉर्म में तो रिएक्ट नहीं कर सकता। हाँ, अगर दूसरा मेटल सॉल्ट के साथ किसी तरह से कंपाउंड बनाकर है, तब एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दिखा गया। लेकिन अगर आप कहिए फ्री फ्री मेटल आपस में रिएक्ट करें, तो फ्री जो है एलिमेंट, फ्री बाउंड्री एलिमेंट, फ्री बाउंड्री मेटल आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ये बात खत्म हो गई। अब बात आती है नॉन मेटल की, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन, ठीक है। ये एक अहम प्रॉपर्टी फिर से हमारे सामने आई, रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। अब आप कहेंगे कि नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उसमें भी तो दो निगेटिव होते हैं, वो कैसे जुड़ेंगे? तो इनके अंदर एक खास तरह की टेंडेंसी होती है कि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लेकर भी अपने आप को बैलेंस करता है और इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके भी अपने आप को बैलेंस करता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई कि नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करता है, यानी ये एनायन भी बनाते हैं, और ये जो है दो नॉन मेटल आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके आपस में जो है वो कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो एक अगला कंपाउंड आता है कोवैलेंट कंपाउंड। तो कोवैलेंट कंपाउंड कैसे बना बेटा? वेन एवर नॉन मेटल रिएक्ट विथ ईच अदर दे फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। और ये स्टेबल कंपाउंड नहीं होता, ये आयनिक कंपाउंड से जल्दी टूट जाता है। इसकी प्रॉपर्टी ये उसके हिसाब से ये कमजोर होता है। क्यों? इसलिए कि रीजन पूछा जा सकता है आपसे कि वाई आयनिक कंपाउंड हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज फ्रीजिंग पॉइंट, या जो उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, तो ब्रेकिंग पॉइंट्स भी बहुत सारे इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो इसका रीजन ये है कि आयनिक कंपाउंड में, ठीक है, आयनिक कंपाउंड में दोनों आयंस के बीच में मोस्ट स्टेबल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ठीक है, जो उनको बाउंड किया रहता है। जाहिर सी बात है कि अपोजिट पोलैरिटी ऑफ चार्जेस होंगे तो वो दूसरे से पुल किए रहेंगे, उन्हें जो है आसानी से हटाया नहीं जा सकता है। इसीलिए जो है NaCl बड़ा ही अनब्रेकेबल होता है, जल्दी टूटता नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे आयनिक कंपाउंड जिसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कह सकते हैं हम, क्योंकि मेल्ट करने की बात हो, टूटने की बात हो, तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी सिर्फ एक वजह है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वहीं नॉन मेटल के बीच में जब वो दोनों कोवैलेंट बनाते हैं तो ऐसा फोर्स काम नहीं करता, और इसकी वजह से उसको आसानी से ब्रेक किया जा सकता है, वो आसानी से टूट जाता है, ठीक है बेटा। तो अब जान लीजिए कि नॉन मेटल के साथ जब भी जुड़ेगा तो वो कोवैलेंट बनाएगा, और एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ जब जुड़ता है तो जितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग वो करता है वो उसकी कोवैलेंट